एक समय की बात है। हरे भरे खेतों और नीले आसमान के बीच बसा एक छोटा सा गांव था। नाम था सुखपुर। इस गांव में रहता था एक गरीब मगर ईमानदार किसान गिरधारी और उसकी पत्नी गोमती। गिरधारी दिन रात खेतों में काम करता, पसीना बहाता, पर किस्मत जैसे उससे हमेशा नाराज रहती थी। अब तो घर में अनाज का एक दाना भी नहीं बचा है। पिछली फसल भी सूख गई, ऊपर से कर्ज का बोझ सिर पर है। कब तक ऐसे चलेगा? जानता हूँ गोमती, पर मेहनत छोड़ दूं तो पेट कैसे भरेगा। भगवान देख रहा है, कभी न कभी तो किस्मत जरूर बदलेगी। गिरधारी का यही भरोसा था, मेहनत और भगवान। हर सुबह सूरज निकलने से पहले वो खेतों में पहुंच जाता। फटे पुराने कपड़े, कंधे पर हल और आंखों में उम्मीद की चमक। लेकिन उस दिन उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ आने वाला था। जब गिरधारी खेत जोत रहा था, तभी उसे अचानक मिट्टी में कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। वो रुक गया, हल नीचे झुका, मिट्टी हटाई, और जैसे ही उसने वो चीज निकाली, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। अरे, ये तो एक मुर्गा है, पर सुनहरे रंग का। कितना अजीब है। क्या ये जिंदा है? वो मुर्गा सचमुच जिंदा था, पर उसकी देह सोने जैसी चमक रही थी। और जैसे ही गिरधारी ने उसे उठाया, वो मुर्गा अचानक बोल पड़ा। डरो मत किसान, मैं कोई साधारण मुर्गा नहीं हूँ। मैं जादुई मुर्गा हूँ। भगवान ने मुझे तुम्हारी मदद के लिए भेजा है। जादुई मुर्गा? अरे ये क्या चमत्कार है। पर तू मेरी मदद कैसे करेगा? हर सुबह जब मैं बांग दूं, तुम्हारे आंगन में एक सोने का सिक्का गिरेगा। लेकिन याद रखना, इस वरदान का इस्तेमाल केवल भलाई के लिए करना। अगर लालच किया तो सब खत्म हो जाएगा। गिरधारी को अपनी किस्मत पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसने मुर्गे को प्यार से उठाया, अपने घर लाया और गोमती को सारी बात बताई। अरे, ये तो चमत्कार है गिरधारी। अगर सच में ऐसा हुआ तो हम सबका भला कर सकेंगे। हाँ गोमती, अब भगवान ने हमारी सुन ली है। कल सुबह देखते हैं क्या होता है। मुर्गा बांग देता है, कुकड़ुकू। और तभी गिरधारी के आंगन में कुछ गिरने की आवाज आती है। गोमती, देखो ये क्या गिरा है। अरे वाह, ये तो सोने का सिक्का है। मुर्गा सच बोल रहा था। भगवान का लाख लाख धन्यवाद। अब हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। गिरधारी और गोमती ने उस दिन वो सिक्का बाजार में बेच दिया। थोड़ा अनाज खरीदा, कुछ घर की मरम्मत कराई और बाकी पैसे बचा लिए। हर दिन मुर्दा बांग देता और एक सोने का सिक्का गिरता। धीरे धीरे उनका घर खुशियों से भरने लगा। अब गिरधारी न केवल अपने घर का, बल्कि पूरे गांव का भला करने लगा। किसी के घर में राशन नहीं, गिरधारी मदद करता। किसी का बच्चा बीमार है, गिरधारी डॉक्टर बुलवाता। उसकी ईमानदारी और दया से पूरा सुखपुर गांव उसे दयालु गिरधारी कहने लगा। देखो गिरधारी, अब हमारे पास सब कुछ है, पर तुम्हें याद है मुर्गी ने क्या कहा था? लालच मत करना, वरना सब खत्म हो जाएगा। हाँ गोमती, मैं वादा करता हूँ इस वरदान का इस्तेमाल सिर्फ भलाई के लिए ही करूँगा। लेकिन कहते हैं ना, जहाँ सुख होता है वहाँ किसी का ईर्ष्या जरूर होती है। गांव में गिरधारी का एक पड़ोसी था, माखनलाल, जो हर दिन गिरधारी के घर से निकलती खुशियों को देखकर जलने लगा। कल तक यह फटेहाल था, अब इतना धनवान कैसे बन गया? जरूर इसके पीछे कोई राज है, मुझे पता लगाना ही। और फिर एक रात माखनलाल चुपके से गिरधारी के घर की ओर बढ़ा। गिरधारी और गोमती गहरी नींद में थे। आंगन में वो सुनहरी मुर्गा एक लकड़ी के डिब्बे में आराम कर रहा था। और तभी दरवाजा धीरे से कर कर रर 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 की आवाज के साथ खुला। बस यही होगा वो राज। देखता हूँ आखिर इसने कौन सा चमत्कार छिपा रखा है। वो धीरे धीरे अंदर घुसा। उसकी नजर एक कोने में रखे डिब्बे पर पड़ी। उसने जैसे ही डिब्बा खोला, एक तेज सुनहरी रोशनी कमरे में फैल गई। अरे बाप रे, ये तो सोने जैसा चमकता मुर्गा है। तो यही है गिरधारी की अमीरी का राज। अब ये मुर्गा मेरा होगा।
माखनलाल ने जल्दी से उस जादुई मुर्गे को उठाया और अपने घर भाग आया। उसे ये नहीं पता था कि वो खुद अपने बर्बादी के रास्ते पर कदम रख चुका था। गिरधारी जब उठा तो आंगन में मुर्गा नहीं था। उसने चारों तरफ देखा लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला। अरे गोमती, वो मुर्गा नहीं मिल रहा। कहीं किसी ने चुरा तो नहीं लिया? हे भगवान, अब क्या होगा गिरधारी? वो तो हमारे जीवन की आशा था। डरो मत गोमती, अगर वो मुर्गा सच में जादुई है तो वो खुद लौट आएगा। भगवान ने हमें भलाई के लिए दिया था, वो किसी बुरे इंसान के पास ज्यादा देर नहीं रहेगा। गिरधारी और गोमती फिर से पुराने दिनों की तरह मेहनत में लग गए, लेकिन इस बार उनके दिल में कोई डर नहीं था, बस भरोसा था भगवान पर। वहीं दूसरी तरफ माखनलाल अपने घर में बैठा था, मुर्गे को घूरते हुए। अब ये मुर्गा मेरा है। देखते हैं कितना सोना गिराता है ये। अरे जादुई मुर्गे, सुन रहा है ना तू? अब मैं तेरा मालिक हूँ। चल बांग दे, मुझे सोना दे। लेकिन मुर्गा चुप रहा। फिर भी माखनलाल हार नहीं माना। उसने मुर्गे के सामने सोने का सिक्का रख दिया और बोला, ले इसे देख, ऐसा ही सोना मुझे चाहिए हर रोज, समझा? तभी मुर्गे ने धीरे से आंखें खोली। उसकी आंखों से सुनहरी रोशनी निकली और कमरे में एक गूंजती आवाज फैल गई। लालच में अंधे मनुष्य, मैं तेरे भले के लिए नहीं, भलाई के लिए जन्मा हूँ। जिसने मुझे चोरी से पाया, वो धन नहीं, विनाश पाएगा। कौन बोल रहा है? मुर्गे, तू बात कर रहा है? माखनलाल डर गया, लेकिन उसका लालच उससे बड़ा था। वो बोला, मुझे तेरी धमकियों से डर नहीं लगता। मुझे सोना चाहिए, बहुत सारा सोना। मुर्गा अचानक जोर से बांग देता है, कुकड़ू कू, और अगले ही पल घर के कोने कोने से चमक उठती है सोने की रोशनी। देखो, मेरा घर सोने से भर गया। अब मैं गिरधारी से भी बड़ा अमीर बनूंगा। लेकिन जो चीज लालच से पाई जाती है, वो सुख नहीं, विनाश लाती है। अरे ये क्या हो रहा है? मेरे सिक्के जल रहे हैं, कोई मदद करो। लेकिन कोई नहीं आया। सारा घर राख में बदल गया और वो जादुई मुर्गा हवा में गायब हो गया। सुबह जब गांव वाले पहुंचे तो माखनलाल का घर पूरी तरह जल चुका था। वो खुद जमीन पर बेहोश पड़ा था। जब आंख खुली तो उसके पास न सोना था, न घर, कुछ नहीं। हे भगवान, माखनलाल, ये सब क्या हुआ? कौन है जिसने तेरा घर जला दिया? गिरधारी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तेरे घर से वो जादुई मुर्गा चुरा लिया था। मेरे लालच ने सब जला दिया, सब कुछ खत्म हो गया। माखनलाल, मैंने कहा था ना, भगवान की चीज में लालच मत करना। पर अब जो हो गया वो हो गया। अगर तेरा दिल सच में पछता रहा है तो भगवान तुझे माफ कर देगा। गिरधारी ने माखनलाल को उठाया, उसे पानी पिलाया और अपने घर ले आया। गोमती ने उसकी मरहम पट्टी की। देखो, अब सब भूल जाओ, नया जीवन शुरू करो, मेहनत से, ईमानदारी से। माखनलाल की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, गिरधारी, तू सच में महान है। जिसका मुर्गा मैंने चुराया, वो आज मेरा जीवन बचा रहा है। अब मैं कभी लालच नहीं करूंगा, बस मेहनत से जीना सीखूंगा। उसी शाम को जब गिरधारी और गोमती घर लौटे तो उन्होंने देखा आंगन में वही सुनहरी मुर्गा फिर खड़ा था। अरे गिरधारी, देखो, हमारा मुर्गा वापस आ गया। मैंने कहा था ना गोमती, भगवान की दी हुई चीज कभी गलत हाथों में नहीं रहती। वो हमेशा भले इंसान के पास लौट आती है। उस दिन के बाद से गिरधारी ने फिर कभी उस मुर्गे से सोना नहीं मांगा। बस रोज उसकी बांग से दिन की शुरुआत करता, मेहनत करता और गांव के लोगों की मदद करता। सूरज की पहली किरणें खेतों पर पड़ रही थी। गांव के बच्चे स्कूल जाने की तैयारी में थे और गिरधारी अपने आंगन में बैठा जादुई मुर्गे से बोला, अरे मेरे प्यारे दोस्त, अब हमें अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए काम करना है। जो भूखा है उसे खाना, जो नंगा है उसे कपड़ा, और जो दुखी है उसे उम्मीद देनी है। गिरधारी, यही तो असली जादू है, भलाई का जादू। जब इंसान दूसरों के लिए जीता है
तो भगवान उसके हर कदम में शक्ति देता है। उस दिन के बाद से गिरधारी ने जो भी सोना मुर्गे से मिला वो गांव वालों के काम में लगाने लगा। उसने गांव में स्कूल बनवाया, बेघर लोगों के लिए छोटे झोपड़े बनवाए और गांव के कुएं की मरम्मत करवाई। धीरे धीरे रामपुर गांव खुशियों से भर गया। गिरधारी बेटा, तूने तो हमारे गांव को स्वर्ग बना दिया। तेरे हाथ में भगवान की कृपा है। नहीं चाचा, ये भगवान का वरदान है, मैं तो बस एक माध्यम हूँ। गांव के लोग अब उसे दयालु गिरधारी कहकर बुलाने लगे थे। एक दिन शहर से एक व्यापारी आया। नाम था सेठ गंगाराम। वो लालची और चालाक था। जब उसने सुना कि गांव का एक गरीब किसान अब गांव का सबसे अमीर और नेक दिल आदमी बन गया है, तो उसके मन में शक और जलन दोनों पैदा हुई। कोई गरीब इतना अमीर कैसे बन सकता है? जरूर कोई जादू, कोई चालबाजी होगी। मुझे वो रहस्य पता लगाना ही होगा। अगले दिन गंगाराम गिरधारी के घर पहुंचा। नमस्ते गिरधारी जी, सुना है आप बहुत नेक दिल इंसान हैं। मैं शहर से आया हूँ, एक व्यापारी हूँ। आपकी भलाई देखकर मन खुश हो गया। नमस्ते सेठ जी, धन्यवाद। भलाई करना तो हर इंसान का फर्ज है। आप बैठिए, पानी पीजिए। सेठ गंगाराम ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। दीवारों पर सादा सजावट थी, कोई शाही ठाठ नहीं, कोई गहना नहीं, फिर भी घर में शांति और सुकून का माहौल था। सेठ गंगाराम मन में सोचते हुए, अजीब बात है, इतनी अमीरी और फिर भी कोई दिखावा नहीं। कुछ तो गड़बड़ है। कहीं यही तो वो जादू वाला मुर्गा नहीं जिसके चर्चे सुने हैं। रात को जब सब सो गए, गंगाराम धीरे से उठकर गिरधारी के आंगन में पहुंचा। वहीं कोने में वो सुनहरी मुर्गा बैठा था। तो ये है तेरी दौलत का राज, अब तू मेरा होगा मुर्गे। वो मुर्गे को पकड़ने ही वाला था कि अचानक हवा का तेज झोंका आया और मुर्गे की आंखें चमकने लगी। फिर से लालच। मनुष्य कब सीखेगा कि भलाई चुराई नहीं जा सकती? गंगाराम डर गया, लेकिन पीछे नहीं हटा। वो बोला, मुझे तेरी बातें नहीं सुननी, मुझे सोना चाहिए, बस सोना। मुर्गे ने जोर से बांग दी, कुकड़ुकू, और उसी पल तेज हवा चली। गंगाराम का पूरा शरीर कांपने लगा। वो बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। सुबह जब गिरधारी उठा तो देखा गंगाराम उसके आंगन में पड़ा है और मुर्गा उसके पास खड़ा उसे देख रहा है। अरे सेठ जी, आप यहाँ कैसे? गिरधारी, मैंने गलती की। मैंने तेरे मुर्गे को चुराने की कोशिश की। वो जादुई मुर्गा नहीं बल्कि भगवान का दूत है। उसने मुझे मेरी गलती दिखाई। मुझे माफ कर दो। सेठ जी, भगवान सबको मौका देता है। अगर आपने अपनी गलती मान ली तो आप अब एक नया जीवन शुरू कर सकते हैं। गंगाराम की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने गिरधारी के पैर छुए और बोला, आज मुझे समझ आया, सोना सबसे बड़ा धन नहीं है बल्कि भलाई और सच्चाई ही असली दौलत है। उस दिन के बाद से गंगाराम ने अपनी सारी लालच छोड़ दी। उसने अपने शहर के गरीब लोगों की मदद शुरू कर दी और गिरधारी का सच्चा मित्र बन गया। रामपुर गांव अब पूरे इलाके में भलाई का गांव कहलाने लगा था। हर कोई एक दूसरे की मदद करता और गिरधारी हमेशा यही कहता, दोस्तों, अगर जादू देखना है तो अपने कर्मों में देखो। जब दिल साफ होता है तो भगवान खुद चमत्कार कर देता है। दोस्तों, जादुई मुर्गा की ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा जादू हमारी सोच, हमारी भलाई और हमारे कर्मों में छिपा होता है। जो दूसरों के लिए जीता है वो कभी गरीब नहीं होता।